नमस्कार। जंगल के किनारे एक गधे का सरदार गंधर्व सभा को एड्रेस कर रहा था। वो कुछ बोल रहा था और वहाँ पर जितने भी गधे थे, वो सब गधे ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ बजा रहे थे और अपनी आवाज़ निकाल रहे थे। ये देखकर एक शेर वहाँ से गुज़र रहा था। अब शेर को वैसे तो क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस शेर को क्यूरियोसिटी हो गई कि चलो देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो जो गधे का सरदार था, वह सरदार ये कह रहा था कि इस साल बड़ी अच्छी बारिश हुई और उसके कारण ये जो घास पैदा हुआ, वह इस टाइम ब्लू ग्रास पैदा हुआ है। जो घास है, वह घास ब्लू कलर का है और यदि हम इस ब्लू घास को खाएंगे तो हम सब बड़े ही शक्तिशाली और ऊर्जावान हो जाएंगे। ये सुनकर सभी गधों ने जोर-जोर से अपनी आवाज़ निकाली। अब ये सुन के शेर को रहा नहीं गया, तो शेर ने गधे के सरदार के साथ बहस की कि भैया, आप जिसको ब्लू ग्रास कह रहे हो, वह ग्रीन ग्रास है। ग्रास या घास कभी भी ब्लू होता ही नहीं है, घास ग्रीन ही होता है। ये सुन के गधे के सरदार ने सभी गधों को बोला कि ये शेर कह रहा है कि सामने जो घास दिख रहा है वह ग्रीन है, जबकि मेरा कहना है कि यह ब्लू है। आप सब बताओ कौन सा घास है। सभी गधों ने कहा कि शेर को कम दिखाई दे रहा है, जो घास है वह ब्लू ही है। अब शेर तो शेर है, उसको रहा नहीं गया, तो बात फाइटिंग तक पहुंच गई। अब दोनों के बीच यदि फाइटिंग हो जाएगी तो ऑफकोर्स गधा हार जाता। तो गधा कहता है चलो फाइटिंग वाइटिंग तो नहीं करनी, हम जाते हैं और जंगल के राजा से पूछते हैं। तो सब लोग लायन के वहाँ गए। जंगल के राजा ने सब बातें सुन ली और सुनने के बाद ये कहा कि गधा सही है, शेर तू गलत है। इतना ही नहीं, शेर ने गलती की, इसीलिए शेर को 1 महीने के लिए जंगल से तड़ीपार किया जाता है। गधे काफ़ी खुश हो गए, जोर से चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़ में निकल गए। जब सब निकल गए तब शेर ने कहा कि ये तो राजा बड़ा अन्याय है। आपको भी दिखता है कि जो घास है वह घास तो हरा है, नीला नहीं है, तो मुझे सज़ा क्यों दी। तब शेर ने कहा कि सज़ा तुझे जो मिली वो सही या गलत की नहीं थी। सज़ा तुझे इसलिए मिली क्योंकि तूने गधे के साथ बहस की। मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस नहीं करना चाहिए, ना ही मूर्ख व्यक्ति को कोई उपदेश भी देना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए हितोपदेश में यह श्लोक आता है, पयः पानम भुजंगानां केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। आपके जीवन में भी यदि कभी कोई ऐसी इवेंट हो जाए जब आपको पता ही है कि आप सही हो, लेकिन सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर वो इंटेलिजेंस ही नहीं है या एक तरह से वो गधा है, तो वैसे व्यक्ति के साथ आपको बहस नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ईश्वर आपको ही सज़ा देगा। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करता है अल्टीमेटली उसी का नुकसान होता है। शुभम भवतु। प्रणाम।